बैंक भी ये दोनों के दोनों इंडेक्स 20 डीएमए के नीचे आके अब कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी तो कोशिश कर रहा है अब अपने 50 डीएमए के लेवल को बचाने की। क्या बच पाएगा, ये सवाल है। और जो चीज गौर करने वाली है कि आज रुपए की जो रिकवरी इंटरडे में आई है, ये भी बाजार को सपोर्ट देने का काम कर नहीं पाई है और आज काफी वोलेटाइल ट्रेड रहा है। निफ्टी फिलहाल 60-65 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा की कमजोरी है और 58,800 के बेहद क्रूशियल सपोर्ट के आसपास निफ्टी बैंक आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है लगातार वो डिटोरेट हो रहा है। तो अगले 1.5 घंटे में हमारे शो में क्या क्या खास होगा, एक बार उसकी झलक आप देख लीजिए। उसके बाद हम सिलसिलेवार ढंग से शो में आगे बढ़ेंगे और आपको हम गाइड करेंगे तमाम खबरें बताने के साथ साथ। तो 2 बजे की पूरी लिस्ट। तो आज दिन के निचले स्तर के आसपास से बाजार निफ्टी करीब 70 अंक नीचे है। 25,800 के नीचे हम देखने की कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी बैंकों से सपोर्ट तो है, लेकिन जो प्राइवेट बैंकिंग के जो दिग्गज हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, ये दोनों के दोनों करीब 1.25% नीचे कारोबार कर रहे हैं और निफ्टी के टॉप लूजर्स में ये शामिल है। करीब 200 अंक नीचे इंडेक्स है। 58,800 की क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है। रियल्टी शेयरों में आज हम बिकवाली देख रहे हैं। डेटा सेंटर का प्ले होता है अंतराज, वहां पर हम 2% के आसपास की नरमी देख रहे हैं और जो सबसे ज्यादा गिरने वाले सेक्टर्स जो हैं उनमें रियल्टी आपको सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा, डिफेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल के बाद। एफएमसीजी शेयरों पर दबाव आज के सत्र में हम देख रहे हैं। तो कंजम्पशन वाला जो खेमा है वो अच्छा नहीं कर रहा है और ये दिक्कत रही है पूरे सेक्टर की। रेडिको, कोलगेट ये 2% नीचे आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। हम देख रहे थे कि हाल फिलहाल जो क्यूएसआर वाली जो कंपनीज हैं वो सारी की सारी 52 वीक लो पर कारोबार कर रही है। लेकिन सरकारी बैंकों में तेजी है। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी 2% चढ़े हैं। अगर आप एसबीआई को भी देखेंगे तो आज 1-1.5% के आसपास की मूव्स इंट्राडे में दिखाई दिए थे और फिलहाल एसबीआई ही है निफ्टी का टॉप गेनर। करीब 1.5% के गेंस यहां पर आपको दिखाई देंगे। तो ये है बाजार की आज की स्थिति। इंडिया विक्स करीब 1.5% कमजोर हो गया, 10 के नीचे आ गया है इंडिया विक्स। तो जो बाजार में जो थोड़ी डलनेस आप देख रहे हैं वो इसके चलते भी है कि बाजार ऐसा हिल नहीं रहा है। अगर आप पिछले कुछ मिनटों में देखेंगे तो एक नैरो रेंज में आज उतार चढ़ाव होते हुए दिखाई दिया है। 25,800 के आसपास टिकने की कोशिश है निफ्टी की। लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में मूवमेंट्स कौन कौन से हैं, जरा ये समझ लेते हैं। विश्वमोहन के पास है बजर्स की पूरी लिस्ट। विश्वमोहन बताइए क्या पिक्चर है आज की। देखिए, बिग बजर्स की बात करें उससे पहले एक लाइटर नोट पर आपको 2 तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं अभिषेक, और उस पर आपकी भी राय चाहेंगे क्योंकि एक तस्वीर दिल्ली एनसीआर की ही दिख रही है क्योंकि जिस तरह से स्मॉग है वहां पर, क्योंकि धुंध और पॉल्यूशन दोनों का जो मिक्स है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और कोहरे के बीच में क्रिकेट जारी है। और जो लोग इस कोहरे, इस धुंध, इस पॉल्यूशन से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ जो जाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी दिक्कतें क्या है वो भी देख लीजिए। किस तरह की ट्रैफिक है। यूएस में एक बार इस तरह की तस्वीरें जारी की गई थी, इस तरह की इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की, और जो दिल्ली छोड़ के ठंड का मजा लेने के लिए पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, क्या हाल है देख लीजिए। एकदम बाढ़ जैसी वहाँ पर गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है, कहीं जाने की जगह नहीं मिल रही है। एक एक गाड़ियाँ धीरे धीरे यहाँ पे दिख रही है। अभिषेक, इस पर आप क्या कहेंगे। और आप देखिए, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और किस तरह से वहां पे फॉग स्मॉग में भी क्रिकेट चालू है, और आप क्रिकेट को तो पसंद भी करते हैं, लेकिन इस तरह के माहौल में भी क्रिकेट खेलना। विशोन, ये जब मैंने ये वीडियो जब देखा ना, मैं सामने पहली बार आया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अच्छा ये चल क्या रहा है। ये एक तो इतना भयंकर कोहरा, कोहरे में पोल्यूशन भी होगा, उसमें खेलना, मतलब अब पता नहीं, जो खेल रहे हैं तो एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा रिस्की ज़रूर है। अब जो बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं उनका तो बाहर निकलना मुश्किल है घर से, लेकिन जो एंथुजियास्ट हैं उनके लिए कोई बाधा नहीं है। ये कोहरा हो या फिर मौसम खराब हो, अपना पूरा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये रोहतांग में जो भारी जो जाम लगा विश्वमोहन ने, इसके पीछे की आपको इंटरेस्टिंग वजह बताता हूँ। देखिए, मैं तो मनाली जाता रहता हूँ, मेरे तो ससुराल है वहीं पर, और उसके आगे है 50-60 किलोमीटर आगे रोहतांग है। अब ये पहले क्या था ना कि पहाड़ी रास्ता काफी लूप्स काफी ज्यादा थे, और लेकिन जब से ये टनल्स बन गए हैं, करीब 12-13 टनल्स बन गए हैं हिमाचल में मनाली तक, तो लोग फटाफट पहुंच जाते हैं। चंडीगढ़ से 5-6 घंटे का रास्ता हो गया है। तो दिल्ली वाले तो ये सोचते हैं कि अच्छा 2 दिन की छुट्टी मिली, सीधे पहाड़ चले जाते हैं। तो ये उसी का नतीजा है कि एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर हुई। आपने गाड़ी निकाली और सोचे कि चलिए चलते हैं रोहतांग, घूम के आ जाते हैं।
यहाँ पर तो दिल्ली में तो जानलेवा है एक तरह से देखा जाए तो, स्लो पॉइजन है ही। यहाँ पर जो एक्यूआई है 700-800 पहुंच रहा है। तो लोगों की सोच सही है, लेकिन अब ये है कि हम एक साथ इतने सारे लोग पहुंचे तो तस्वीरें गवाह हैं। देखिए क्या स्थिति है वहां पर। बताइए जरा कि आप बाजार में कौन से शेयर आज बज़ कर रहे हैं। चलिए बाजार की तरफ लौटते हैं। आज सबसे ज्यादा जो बज कर रहा है वो सरकारी बैंकों का खेमा है। शुरुआती कारोबार से हम देख ही रहे हैं कि पीएसयू बैंक से सपोर्ट आ रहा है। हालांकि शुरुआती तेजी कम हुई है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो सरकारी बैंक्स और दिग्गज बैंक भी और मिड कैप सरकारी बैंक्स भी चल रहे हैं, जिसमें एसबीआई देखिए, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आज के सत्र में अच्छी तेजी दिख रही है। तो यही एक खेमा है जहां से सपोर्ट मिल रहा है। शुरुआती तेजी लगातार यहां पर बनी हुई भी दिख रही है। इसके अलावा अगला जो सेक्टर कह सकते हैं या जो सेगमेंट है वो है गैस कंपनियां। नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन की यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम जो बदला है, वन नेशन वन टैरिफ की जो खबर आई थी उसके बाद से ये चल रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इनके मार्जिन पर भी हिट होगा, क्योंकि एक तरह के टैरिफ पर सप्लाई करना ये भी आसान नहीं होगा। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी उसका भी फायदा मिला है। आईजीएल, एमजीएल, पेट्रोनेट, गेल और एमजीएल में तो नहीं तेजी है, लेकिन आईजीएल में काफी अच्छी तेजी की। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी काफी आईजीएल के लिए अच्छी थी। हिंदुस्तान जिंक जबरदस्त तेजी है, महीने भर में 20% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। सिल्वर का डायरेक्ट कनेक्शन है, करीब करीब 20% सीधा रेवेन्यू हिंदुस्तान जिंक के लिए चांदी से ही आता है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी है और इंडिया की तो लीडिंग है ही, और उसका फायदा साफ तौर से मिल रहा है। लेकिन यह भी दिन के ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, क्योंकि एक तरफा रैली दिखी भी है पिछले एक महीने में। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक जो 52 वीक हाई पे है, उसमें वेदांता है। वेदांता में भी देखिए यहाँ पर भी चांदी का भी प्ले है। डीमर्जर वाली खबर भी आई थी जो 5 कंपनियों में बांट देंगे अब, और अपने डेट को पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर करेंगे। बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव और चालाकी भरा मूव था, उससे ये तेजी बनी थी। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस देखिए, नैल्को देखिए, तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं। श्रीराम फाइनेंस में तो जापान की सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल आर्म है उनका 20% हिस्सा लेने की खबर से ये तेजी आई है। लेकिन मीशो लगातार ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है। जब से लिस्ट हुआ 111 का इशू प्राइस था और वहां से 95% से ज्यादा की तेजी 216 के ऊपर आ चुका है। यहां पर भी यूबीएस की रिपोर्ट काफी अच्छी आई थी और शानदार तेजी दिख रही है, 20% के ऊपरी सर्किट पर है। इंडियन ओवरसीज बैंक ओएफएस की खबर से यहां पर डिस्काउंट में फ्लोर प्राइस तय हुआ था और उस खबर से देखिए 5.5% उतना भाव करेक्ट भी हो चुका है। 34 के जो फ्लोर प्राइस है उसके बेहद करीब आ चुका है। एक्जो नोबल जो फॉरेन प्रमोटर्स हैं यूके की, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेची है और उसका खामियाजा 13% तक ये स्टॉक टूट चुका है। तो ये कुछ बड़े एक्शन है। इस एक्शन वाले लिस्ट और बढ़ाएंगे, 3 बजे और भी लिस्ट लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले अभिषेक से समझ लेते हैं कि बाजार में कौन से ऐसे सेक्टर है जो बच कर रहे हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करने का मन बना रहे हैं तो कौन से ऐसे की लेवल है जिसका आप ध्यान रखना चाहिए आपको, बताइए अभिषेक। विश्व में देखिए बाजार में ना कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ट्रेडर्स जो हैं वे 20 डीएमए के लेवल को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं, और हम देख रहे हैं कि निफ्टी तो 20 डीएमए के नीचे आ ही गया था। निफ्टी बैंक भी आज 20 डीएमए के नीचे आके कारोबार कर रहा है, जो कि 59,300 के आसपास का है। अब निफ्टी संघर्ष कर रहा है 50 डीएमए के लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखते हैं कि उसमें कामयाब होता है नहीं होता है। अदरवाइज मतलब जो गेन्स आ रहे हैं ना वो विश्व में टिक नहीं पा रहे हैं। बाजार को मतलब किसी बड़े ट्रिगर्स का इंतजार है। अब वो बड़े ट्रिगर मेरे हिसाब से 2 ही होंगे। पहले तो वो Q3 के अर्निंग्स होंगे, और उसके बाद यूएस इंडिया की ट्रेड डील कब होती है उस पर नजर रहने वाली है। एक में इंटरव्यू के कुछ अंश पढ़ रहा था आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की। उन्होंने कहा है कि अगर ये ट्रेड डील हो जाती है अमेरिका और भारत की, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में हम 50 बेसिस पॉइंट का, आधे परसेंटेज पॉइंट का उछाल देख सकते हैं। तो वो हो सकता है कि आगे ट्रिगर करे। अदरवाइज तो बाजार अभी बिल्कुल वेट एंड वॉच के मूड में है, और लगातार हम देखते हैं कि तीसरे सत्र में निफ्टी नीचे है, लगातार दूसरे सत्र में निफ्टी बैंक को हम नीचे आते हुए देख रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे सरकारी बैंक होंगे, सिलेक्टिव आईटी हो गए, ऑयल एंड गैस हो गए, तो चौतरफा बाजार में कमजोरी दिखाई दे रही है, और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी आधे % नीचे ही कारोबार कर रहे हैं। जो थोड़े बहुत जो रिकवरी आ रही है बाजार में इंट्राडे में भी, हालांकि रेंज आज काफी सीमित है, वो टिक नहीं पा रही है।
तो मेरा ये मानना है कि बचे सत्र के लिए जो निफ्टी का जो सपोर्ट रेंज है 25,800 से 25,700 ये सपोर्ट रेंज है, निफ्टी उसी के बीच में ही है। अगर मान लीजिए 25,700 अगर टूटता है तो फिर आपको दिखेगा कि 25,500 के लेवल भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। जो रेजिस्टेंस का लेवल आज के लिए है, जो रिमेनिंग जो सेशन है करीब करीब सवा घंटे के आसपास का, वो होगा 25,900 का। और अब मेरा मानना यह है कि 26,000 के ऊपर जाने पर ही बाजार में जो सेंटिमेंट होगा वो आपको फिर से बेहतर या फिर तेजी का होता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज एक लैकलशर माहौल बना रहेगा। मुझे जो क्लोजिंग में वॉच करना है शुभन, 25,800 के आसपास निफ्टी आप देखेंगे। 25,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो थोड़ा सेंटिमेंटली मेरा मानना है कि बेहतर होगा। बाजार पूरी तरह से कंसोलिडेशन वाले फेज में है, अभी शॉर्ट करने की राय नहीं है, अभी शॉर्ट करने का अभी मौका आया नहीं है। बाजार में अगर क्रैक यहां से अगर विजिबल होते हैं, डीप होते हैं, 25,700 मान लीजिए टूटता है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बार जो निफ्टी गिरा था 25,700 से ही रिकवर करके फिर ऊपर के लेवल हमने देखे थे। तो अगर वो टूटा तो फिर बाजार में फिर गिरावट बढ़ेगी, अदरवाइज देखते हैं, एक वेट इन वॉच आप इंडेक्स में करके चलिए। निफ्टी बैंक, अब ये दोनों हैवी वेट्स, ऐसा है वेटेज का मामला, ये देखते हैं कब तक होता है, ये तो बदलने वाला है। खैर निफ्टी बैंक के शेयर भी बढ़ने वाले हैं, 12 से 14 होने वाले हैं। यूनियन बैंक, येस बैंक उसमें शामिल होने वाले हैं अगले 1 से 1.5 महीने में। तो अब ये दोनों के दोनों मूड खराब कर रहे हैं। निफ्टी बैंक अपने बिल्कुल क्रूशियल सपोर्ट, आज का जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 58,500 तक के भी लेवल आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल 58,800 के सपोर्ट पर ही है, और यही आज का मेरा मानना है कि शायद इसको निफ्टी बैंक रेस्पेक्ट कर भी ले। जो रेजिस्टेंस है ये 59,300 का, यानी कि जो 20 डीएमए का जो लेवल है वही निफ्टी बैंक के लिए अब रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। अगर प्राइवेट बैंकों की रिकवरी मान लीजिए नहीं आती है, देखिए आईसीसी बैंक बार बार परेशान कर रहा है, एचडीएफसी बैंक भी चल नहीं रहा है, और अगर ये दोनों नहीं चलेंगे, दोनों का वेटेज लगभग 55% के आसपास का है, फिर निफ्टी बैंक चलेगा कैसे? सवाल ये है। हमने लगातार एक चाल तो देखी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ठिठक रहा है। और एक और जो चिंता की बात यह है कि अगर एफआईज लगातार अगर बेचते हैं तो क्या बेचते हैं वो? बैंकिंग फाइनेंशियल में सबसे ज्यादा एक्सपोजर उनका है, बैंकिंग फाइनेंशियल हो गया, आईटी हो गया, मेटल, ऑयल एंड गैस। तो अगर उनकी तरफ से बाइंग नहीं आती है तो फिर ये माहौल थोड़ा सा ना ढीला बना रहेगा। मेरा मानना है कि इंडेक्स में ना अभी ट्रेड खोजना थोड़ा जबरदस्ती होगी। आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव की तरफ जाइए, देखिए जहां पर अच्छी खबरें हैं, जहां पर वैल्यूएशन अच्छे हैं। आप ही बता रहे थे विश्व मोहन कि मीशो ने तो हफ्ते भर में पैसे डबल कर दिए, तो जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है वो शेयर चल भी रहे हैं, वहां पर बाइंग आ रही है। लेकिन इंडेक्स में मेरा मानना है कि अभी ट्रेड ना ले तो बेहतर है, वेट इन वॉच, अभी यही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर इंडेक्स में ना अगर ट्रेड करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, और यहाँ पर शॉर्ट्स करने की भी नहीं सलाह है। ये रीडिंग है अभिषेक की। आप स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मौके देखिए, और कई सारे स्टॉक्स हैं जो इस बाजार में भी खूब चल रहे हैं। इस तरह के मौके, इस तरह की चर्निंग में आपको कहाँ मौके दिख रहे हैं, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। चलिए, लेकिन इस बीच हमारे साथ पीएच